हेलो बच्चों, दिस इज वर्कशीट 60 एंड ऑफ 25th November for class 10th and mathematics, and the topic of worksheet is conversion of solids. कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स का मतलब है, सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्यूब है और इसकी साइड 14 सेंटीमीटर गिवन है and this cube is made of metal, maybe iron, and 100% solid है। इसको मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करने के बाद इससे एक रीशेप आई मीन सिलेंडर बनाया जाता है। सिलेंडर की हाइट 8 सेंटीमीटर है जो बनाया गया है, बट इसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। इन द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स में, इस प्रोसेस में जितना मटेरियल आयरन का, आई मीन सिंपल वर्ड्स में वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ आयरन कंटेन्ड इन दिस क्यूब दैट मस्ट बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द आयरन कंटेन्ड इन दिस सिलेंडर। तो कहने का मतलब है, हम क्यूब का वॉल्यूम निकाल लें। क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब साइड का क्यूब। और सिलेंडर का हम वॉल्यूम निकाल लें। सिलेंडर के वॉल्यूम में आर हमें फाइंड आउट करना, आर रहेगा, एच की वैल्यू 8 हम यूज कर लेंगे। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए इस प्रॉब्लम में आप एच की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 22/7, ए की वैल्यू आप 14 पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे तो नो डाउट आपको रेडियस आ जाएगी। इसी तरह की हमारे सिलेबस में प्रॉब्लम है। यहाँ पर कोन भी हो सकता है, यहाँ सिलेंडर हो सकता है, यहाँ सिलेंडर हो सकता है, यहाँ कोन हो सकता है, यहाँ स्फीयर हो सकता है, यहाँ क्यूब हो सकता है। बस हमें याद रखना है, ये जितनी भी फिगर्स हैं हमारे सिलेबस में, इन सभी के वॉल्यूम का फॉर्मूला, जो भी डायमेंशंस गिवन है उनका यूज कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। अननोन डायमेंशन जो हमें फाइंड आउट करना है वो आ जाएगी हमारे पास। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है, वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है। ए डीप वेल, गहरा एक कुआं, विद डायमीटर, उसका डायमीटर है 7 मीटर। डायमीटर 7 मीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी, ये आप लोग जानते हैं, 7 की हाफ आई मीन 7/2 हो जाएगी रेडियस। डग, डग मीन्स उसकी खुदाई की जाती है, किसकी, कुएं की। एंड द अर्थ फ्रॉम द डिगिंग, जो भी इससे अर्थ मीन्स मिट्टी निकलेगी, डिगिंग मीन्स खुदाई करने के बाद, दैट इज स्प्रेड, फैला दी जाती है, इवनली, एक समान रूप से, ना मोटी ना पतली, सभी जगह मोटाई समान है। प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, ये प्लेटफॉर्म है, ओके, जिसकी लेंथ है 22 मीटर और जिसकी ब्रेथ है 14 मीटर। फाइंड दी हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो देखो बच्चों बहुत आसान है। ये जो प्लेटफॉर्म है इसका जो फिगर है ये है क्यूबॉइड। क्या है ये, क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड में क्या होती है, लेंथ, वो ये आ गई आपकी। एक होती है ब्रेथ, ये हो गई, और ये होती है हाइट जो कि एच से शो कर रखी है। तो इस प्रोसेस में जो भी वॉल्यूम क्यूबॉइड का होगा, आई मीस क्यूबॉइड के अंदर, ये जो क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म है इसमें जितनी भी अर्थ होगी, अर्थ मीन्स मिट्टी होगी, उसका वॉल्यूम इस सिलेंड्रिकल बैल में से जो भी मिट्टी आई है उसके वॉल्यूम के जस्ट इक्वल होगा। तो ये तो समझाने के लिए कह रहे हैं, एग्जाम में आपको सिंपल ये करना है, जो सिलेंडर है उसका डायमीटर 7 है तो रेडियस हो जाएगी 7/2 एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 20 मीटर। तो हमें सिंपली ये करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम जो क्यूबॉइड के फॉर्म में है और सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल रख देंगे। सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है और क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फार्मूला एल इंटू बी इंटू एच होता है। ओके, तो ये इन्होंने करा है। अब देखिए सॉल्यूशन, पाई आर स्क्वायर, एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। फाइंड दी हाइट ऑफ द
प्लेटफॉर्म। तो सिंपल सा हमारे कैलकुलेशन ये है, आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए हेयर इन दिस क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का जो शेप है वो क्यूबॉइडल है। ऐसे लिख देंगे इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर सिलिंड्रिकल बैल, बैल मीन्स कुआ जो सिलेंडर के शेप का है। देयरफॉर, तो भाई क्यूबाइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच हम कर देंगे, एल इंटू बी इंटू एच। और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ये दोनों एच अलग अलग हैं तो इसको एच डैश कर दीजिए। ये जो एच है वो सिलेंड्रिकल जो बैल है उसकी हाइट है, और ये जो क्यूबाइडल प्लेटफॉर्म है उसकी हाइट है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। 22, 14 और 7 एंड 20। तो देखिए जो क्यूबाइडल प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ है 22, उसकी ब्रेथ है 14 और उसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। पाई की वैल्यू 22/7, ये आप लोग जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? बिल्कुल जानते हैं। तो पाई की वैल्यू 22/7, जो बैल है उसकी हाइट हमें एच फाइंड आउट करनी है। ये रेडियस है किसकी? सिलेंड्रिकल बैल की। रेडियस कितनी है भाई? 7/2। अब देखिए आर का स्क्वायर है, इसको हम 2 टाइम्स लिख देंगे। कितने टाइम्स लिख देंगे? 2 टाइम्स। 7/2, 7/2 और मल्टीप्लाइड हाइट, किसकी हाइट या डेप्थ कहिए? सिलेंड्रिकल बैल की, वो 20 है और जो प्लेटफॉर्म है 14 है। ओके, करते हैं कैलकुलेशन। आइए, जो सिलेंड्रिकल बैल है उसकी हाइट है 20। कितनी है? 20। अब देखो कितना आसान है। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ओके, 7 से 7 कर दिया, 2 से 22 11 टाइम्स कैंसिल हो गया। इस 2 से ये 20 10 टाइम्स कैंसिल हो गया। कितने टाइम्स कैंसिल हो गया? 10 टाइम्स। और देखते हैं भाई क्या है। अब इधर लेफ्ट साइड में हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये एच फाइंड आउट करना है। तो एच के साथ 22, 14 ये मल्टीप्लाई में, तो ये इक्वल के राइट हैंड साइड में डिवाइड में जाएंगे। किस में जाएंगे? डिवाइड में जाएंगे। तो देयरफॉर एच की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, हम यहाँ लिख देंगे एच इज इक्वल टू अपॉन में, पहले न्यूमरेटर में देख लें क्या है भाई। न्यूमरेटर में है 11 इंटू 7 इंटू 10। ये 11 है इंटू ये 7 है इंटू ये 10 है, और अपॉन में सारा कैंसिल हो गया। 11 7 10। तो हम क्या लिख लेंगे? 11 इंटू 7 इंटू 10 और अपॉन में क्या जाएगा? जो कि एच के साथ मल्टीप्लाई में 14 एंड 22 एंड 14। तो ये 22 आ गया इंटू ये 14 आ गया। अब देखिए, नमस्कार भाई साहब, 7 से 14 को कट कर दोगे 2 आ जाएगा। 11 से 22 को 2 आ जाएगा। 2 से 5 को 5 आ जाएगा। अब ये हमारे पास रह गया 5/2। 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 2.5 आ जाएगा। एच इज इक्वल टू आ गया 2.5 और ये मीटर। और आप लिख देंगे देयरफॉर लास्ट में हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म क्यूबाइडल सो फॉर्म जो बना है इज 2.5 मीटर। ओके, थैंक यू। एक एग्जांपल आपको क्लियर कर दिया है, दूसरा नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है।